लद्दाख, स्पीति और सारे हाई एल्टीट्यूड पासेस खुल गए हैं। राइडिंग का सीज़न ऑन हो गया है। सभी लोग मोटरसाइकिल और राइडिंग गियर्स तो ले ही लिए होंगे। बात आती है जब लगेज सिस्टम की, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है और मोस्ट प्रोबेबली हम वही लगेज सिस्टम उठाते हैं जो हमें दुकान वाले शॉपकीपर हमें रिकमेंड करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आज 10 साल राइडिंग करने के बाद जो प्रैक्टिकली मैंने फील किया है अपने एक्सपीरियंस से, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पीछे खड़ी है मेरी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X, मेरी दिलजीत। इस पर लगा हुआ अभी जो करंटली मेरे पास जो लगेज सिस्टम है वो सारा, लेकिन ये सारा मैं लगेज सिस्टम यूज़ नहीं करता हूँ। जो यूज़ करता हूँ, क्यों करता हूँ और किस ब्रांड का यूज़ करता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो लगेज सिस्टम मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ मेरे पास होने के बावजूद भी, वो क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसकी डिसएडवांटेजेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी जो आप मेरी बाइक देख रहे हैं, इस पर जो लगा हुआ है टैंक बैग, एक सैडल बैग और एक टेल बैग, और उसके पीछे लगा हुआ है एक टॉप बॉक्स। अब ये सारा जो लगेज सिस्टम है एज ऑन डेट मेरे पास है, लेकिन मैं सैडल बैग यूज़ नहीं करता हूँ बिल्कुल, जब से मैंने ये बाकी की तीनों चीज़ें ली हैं। एक्चुअली मैं उसे क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ वो बात करेंगे सबसे एंड में। सबसे पहले बात करेंगे टैंक बैग की। ये मैं गोल्डन राइडर ब्रांड का टैंक बैग यूज़ कर रहा हूँ और प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो है जेटा, और ये 13 लीटर्स का है। ये मैंने 3 साल पहले 1500 रुपये का ख़रीदा था और आज की डेट में सिर्फ 1700-1800 रुपये के अराउंड होगा। अमेज़ोन पे ये अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। और जब से मैंने टैंक बैग ख़रीदा है मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम शॉर्टेड हो गई है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि टैंक बैग इज़ दी फर्स्ट लगेज सिस्टम जो आपकी राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट से भी पहले आप एक्सेस कर सकते हैं। 13 लीटर की कैपेसिटी के साथ साथ इसमें ये सबसे ऊपर एक जो सबसे बेस्ट पार्ट आप लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग हैंडल पे एक माउंट लगा के रखते हैं नेविगेशन सिस्टम का, या मीटर के आगे एक अलग से पैसा खर्च करते हैं, तो वो भी एक इसमें यहाँ पे नेविगेशन के लिए मैं अपना मोबाइल यहीं पे डाल देता हूँ अंदर और उसको मैं इजीली एक्सेस कर पाता हूँ। फ्लैप की बात करें, सबसे पहला जो मेन कंपार्टमेंट है इसका, फ्लैप खोलने के बाद यहाँ पे एक पाउच पॉकेट मिलती है और एक ये नेट यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा की रखता हूँ अपनी बाइक की हमेशा। तो मेरा जितना भी व्लॉगिंग का सामान है, एक वाटर बोतल इसमें आ जाती है, मेरे पावर बैंक, मोबाइल, जितने भी गैजेट हैं मैं ऑन दी गो इसमें चार्ज कर लेता हूँ। जब मेरे पावर बैंक ख़त्म हो जाते हैं तो मैं यहाँ से टाइप सी जो इसमें चार्जिंग प्लग दे रखा है उससे यहाँ पे पावर बैंक में लगा लेता हूँ और पावर बैंक से फर्दर फिर 2-3 चीज़ें आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे इसे यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा साइड में 2 पॉकेट मिलती है जिप, जिसमें मैं अपने सनग्लासेस या अपने हेडबैंड्स वगैरह रख सकता हूँ। दोनों तरफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखता हूँ, स्ट्रैप्स वगैरह एक्स्ट्रा सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसमें दोनों तरफ इस तरह का डिज़ाइन है। ये येलो, ये रिफ्लेक्टर नहीं है, लेकिन ये वाइट जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टर है। और इसके चारों फ्लैप जो है ये मैग्नेटिक है, जो कि अगर आपका मेटल का टैंक बैग है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, उसको लगाने के बाद ये कहीं भी जाता नहीं है। इसके साथ 4 स्ट्रैप भी आती हैं जिसे आप यूज़ करके फाइबर का अगर आपका टैंक बैग है जैसे KTM की बाइक्स का होता है तो उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चारों स्ट्रैप मेरे तो यूज़ नहीं होती, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रैप को यहाँ पे मैंने लगा दिया है हैंडल पे, और इसके एक स्ट्रैप के इस फ्लैप में मैं इसको लॉक कर देता हूँ जब भी राइड शुरू करनी होती है उससे पहले, ताकि अब ये जो मेरा टैंक बैग है ये सिक्योर हो गया थोड़ा। कोई भी इसको ऐसे पकड़ के सिर्फ उठा के भाग नहीं सकता है। तो एक लॉक सिस्टम मैंने ये जुगाड़ से बना लिया है। कुछ टैंक बैग्स में आता होगा शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये लॉक सिस्टम यहाँ पे बना लिया है। इसकी वजह से मेरा टैंक बैग सिक्योर हो जाता है। तो ये सारी सब चीज़ें हैं और 3 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। काफ़ी स्टडी है, इसका कोई अभी तक क्वालिटी इश्यूज़ मुझे नहीं आया है। दिए हुए हैं इसके ऊपर मैंने वैसे पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप नीचे देखें तो ये बटन से इसका जो कैप है वो खुलती है, और ये नीचे वाला बटन है ये आपको दिख रहा है, इससे ये पूरा टॉप बॉक्स डिटैच हो जाता है इसकी टॉप रैक प्लेट से। अगर आप पूरा ब्रीफ में इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा टॉप बॉक्स वाला वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, लेकिन अभी ब्रीफ में इसके बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरा व्लॉग लगेज सिस्टम पे है। तो ये दबाने से और ये इस तरह से ओपन हो जाता है। यार ये टॉप बॉक्स लगाने का सबसे बड़ा एक बेनिफिट क्या है कि आप लोगों को एक वाटरप्रूफ और सिक्योर सिस्टम मिल जाता है, लॉक सिस्टम। क्योंकि टैंक बैग जो मेरा है उसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है। मैंने आपको बताया वो स्ट्रैप वाला बनाया है, सिर्फ वो भी कोई स्ट्रैप को भी अनबकल करके लेके जा सकता है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये काफ़ी आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसमें मैं अपना ड्रोन वगैरह कैरी करता हूँ, और इसमें टूल किट, अभी हरिद्वार गया था पेरेंट्स के साथ तो ड्रोन मैंने इससे निकाल लिया है। आप देखिए इसमें अच्छी खासी भारी टूल किट है, चेन ल्यूब, एयर पंप और ये पंक्चर किट, और इसके ऊपर और भी काफ़ी सामान मैं इसमें कैरी करता हूँ।
तो ये 35 लीटर्स का है, ट्रायम्फ का ओरिजिनल मैंने ट्रायम्फ से ही लगवाया है और इसको एक्चुअली बनाता है जीवी के प्रोडक्ट को ये ट्रायम्फ रिब्रांड करके सेल आउट कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसी ब्रांड का जीवी का या ट्रायम्फ का लगवाएं। जाना मोटर्स का 35 लीटर्स का भी आता है और भी बहुत सारी अदर ब्रांड्स आती है, आप उनका भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर मेरा फुल साइज़ हेलमेट भी आ जाता है, 35 लीटर्स का है, लेकिन हेलमेट तब नहीं आता है जब इसमें पूरा सामान भरा होता है। ये सारा सामान निकालने के बाद ही इसमें हेलमेट में रख सकता हूँ, जो कि मैं कभी नहीं यूज़ करता हूँ। हेलमेट कभी मैंने इसमें रखा नहीं है आज तक। अगर आप चाहते हैं, आपके पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल सामान है कि आपको उसको ईजी एक्सेस, क्विक एक्सेस भी चाहिए और आप उसको लॉक सिस्टम में भी रखना चाहते हैं, तब आप ये लगेज सिस्टम ले। क्योंकि यार मैं ड्रोन को बेसिकली और टूल किट, ये दो चीज़ें हैं जिनको क्विक एक्सेस मुझे चाहिए, और पंक्चर रिपेयर किट, उनको अगर मैं टेल बैग में रखूँगा तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को पूरा टेल बैग खोलना पड़ेगा, वो भी दिखाता हूँ। तो वो एक जब हमें ड्रोन वगैरह उड़ाना होता है तो एक क्विक एक्सेस चाहिए, जल्दी से खोला और ड्रोन को निकाला, कहीं पे शॉट लिया और 10 मिनट के अंदर हम फिर से जाने के लिए रेडी। तो वो टेल बैग जब मैं यूज़ कर रहा था पिछली 2 राइड पे, तो ड्रोन को मैंने उसमें एक दिन रख तो दिया था, लेकिन उसको पूरा अनबकल करना उसमें मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, रखता हूँ, तो वो सब चीज़ें ना थोड़ा लेंदी हो जाती है और कुछ नहीं। अगर आप ड्रोन वगैरह कैरी नहीं करते हैं, या पंक्चर किट की तो देखो बहुत कभी कभी ज़रूरत होगी, पंक्चर किट, टूल किट भी मैं टेल बैग में रख सकता हूँ। एच उसकी भी इतना कंटिन्यूसली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यस, ड्रोन वगैरह जो है उसको हर राइड पे मेरे को दिन में 1 या 2 या 3 बार निकालना ही पड़ता है। तो मेनली ड्रोन को एक्सेस करने के लिए मुझे ये लेना पड़ा। अगर आप लोग व्लॉगिंग वगैरह इतना नहीं करते या नहीं करते ही नहीं है, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से टॉप बॉक्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात करें टेल बैग की, मैं किस ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ यार, ये ब्रांड का नाम है शील्ड। ये मोटो गियर परफॉर्मेंस करके ये ब्रांड बनाती है, साउथ इंडिया की एक ब्रांड है। तो इसे मैं 5 लगभग लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे इसे यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद आज इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और इतना श्योर और कॉन्फिडेंस होने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने इसका रिव्यू आज दे रहा हूँ और आपको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इसका प्राइस है 4250 रुपये, और उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं मोटो गियर परफॉर्मेंस, तो 10% कुछ तो रेफरेंस का कोड डिस्काउंट कूपन मिल जाता है, और 20% आप मेरा कूपन कोड अगर यूज़ करेंगे, जो कि है KP20, कौशिक और प्रवेश का K और P20, KP20 अगर आप यूज़ करेंगे तो 20% डिस्काउंट आपको इसमें और मिल जाएगा। तब इसकी फ़ाइनल जो कॉस्ट आती है वो लगभग 3000 के आसपास आ जाती है, 3000 से भी एक्चुअली कम आ जाती है। तो 40 लीटर का ये है, और इसमें 2 लगे हैं रिफ्लेक्टर आगे की तरफ और 2 लगे हैं पीछे की तरफ, और इसी तरह शील्ड की ब्रांडिंग पीछे भी दी हुई है। और ये इसमें वाटरप्रूफ सिस्टम तो है ही है। इसमें एक सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या है कि इस प्राइस में जो किसी भी बैग में ना आपको नोजल सिस्टम नहीं मिलता है जो आपकी एयर को डिफ्लेट करता है। ये वाला जो नोजल सिस्टम है, इसको आप सामान रखने के बाद, इसमें भरने के बाद इसको आप लूज़ करके रखिए। जब आप इसमें सामान अच्छे से भर लेते हैं और इसके बाद ऊपर से 3 टॉप रोल कर लेते हैं, तब ये वाटरप्रूफ कंपनी बोलती है। तो जैसे ही आप 3 टॉप रोल करते हैं तो उसके बाद आप इसको बकल करते हैं साइड वाली जिप से। इस पर भी मैंने एक प्रॉपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है टेल बैग के ऊपर, जब मैंने ये खरीदा था। इसका ब्रीफ वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप वो भी देख सकते हैं, या मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो इसको डिफ्लेशन करने का एयर को ये फ़ायदा है कि जितना सामान आपके बैग में है एक्चुअली, उतना ही ये शेप में आ जाता है। बहुत सारे वाटरप्रूफ बैग होते हैं जिसमें एयर डिफ्लेटर सिस्टम नहीं होता है, जिस तरह का ये है। ईजी एक्सेस करना ये है कि आप इसको सिर्फ 4 स्ट्रैप बाइक पे बांध के छोड़ दीजिए जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर पे जाएं, और उसके बाद आपको क्या करना है, वो 4 स्टेप में अपना बैग आना है, सुबह बाइक पे रखना है, और सिर्फ वो 4 स्टेप को दोबारा यहाँ पे बकल अप करना है, 2 आगे और 2 पीछे, बस, और उनको टाइट कर देना है स्ट्रैप को खींच के। इससे ज़्यादा इसमें इजी एक्सेस लगेज सिस्टम मुझे नहीं लगता कोई भी है। सैडल बैग अब मैं क्यों यूज़ नहीं करता हूँ वो बताता हूँ। क्योंकि सैडल बैग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सैडल स्टेज लगाने पड़ेंगे, जो इसको अंदर घुसने से बचाए, जिसकी वजह से ये जो बैग्स हैं टायर को टच नहीं हो। देखो, अगर आप मेरा दूसरा बैग देखोगे तो वो टायर के टच हो रहा है ये ऑलरेडी। और सैडल स्टेज लगाने के बाद भी आपको एक स्ट्रैप
इसके ऊपर बांधनी पड़ती है, इधर भी और उधर भी, और ये काफ़ी सारी स्ट्रैप इसके साथ आती हैं जो इसको लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सरदर्दी होती है जितनी बार भी आप ये सैडल बैग लगाएंगे उतारेंगे। सैडल बैग की सबसे बड़ी एक परेशानी क्या है, जैसे अपस्वेप्ट मेरा साइलेंसर है तो इसका धुआं इसके ऊपर आएगा या यहाँ पे इसके जलने के भी चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिनमें सैडल बैग में आग लग जाती है ऑन दी गो। एक वो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है ये कि जब भी आप जब लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जाते हैं, मिट्टी कीचड़ स्लस में से बाइक निकलती है हिल्स पे या लद्दाख या स्पीति जैसे टेरेंस पे, और जनरली भी आप सिटी में जा रहे हैं तो आप अगर कीचड़ में गीला है कहीं पे तो जाते हैं तो आपके पूरे सैडल बैग्स ना दोनों तरफ से गंदे हो जाते हैं यार, कीचड़ कीचड़ उनमें हो जाता है गाइस। इसके अलावा जो दूसरी तीसरी या चौथी डिसएडवांटेज है वो ये कि इन बाइक्स में ना आपको इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूशन रखना पड़ता है। जो भी सामान आप डाल रहे हैं दोनों बाइक्स में सेम रखना पड़ता है, दोनों बैग्स में। अदरवाइज़ एक बैग एक तरफ लटक जाता है, दूसरा बैग दूसरी तरफ लटक जाएगा, जिसकी वजह से आपको बाइक चलाते वक्त भी ये प्रॉब्लम फील होगी। और ये बैग्स थोड़ा बाहर निकल जाते हैं जिसकी वजह से आप ट्रैफिक जैम या सिटी या कंजस्टेड एरिया में से या ट्रैफिक में से जब बाइक निकालते हैं तो ये इनके टकराने का भी आपको चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जब आप हाईवे पे 110, 20, 30 की स्पीड पे चल रहे होते हैं तब ये आपकी बाइक की एरोडायनामिक सिस्टम में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपकी बाइक का एरोडायनामिक्स भी अच्छा नहीं रहता है। दूसरा, बाइक का वेट मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक तो लगेज सिस्टम का है, एक बाइक का लगेज सिस्टम इधर उधर भागता है वो अलग है। एक बाइक का भी अगर आप देखें किसी एक बैग में अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया है तो बाइक भी जब आप चलाएंगे तो थोड़ा सा उसका भी वेट मैनेजमेंट सिस्टम अलग होता है, जो कि जैसे टॉप बॉक्स या टेल बैग और ये टैंक बैग, ये तीनों चीज़ों का वेट बाइक में ना सेंट्रलाइज होता है, बाइक के ऊपर होता है। साइडों में आपको कहीं भी डिसबैलेंस करने का कोई जो चांसेस है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सैडल बैग। ये सारी डिसएडवांटेज होने की वजह से अब मैं ये मेरे जो गोट्स के ट्राइटन X2 सैडल बैग से अब मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ जिस दिन से मैंने टेल बैग लिया है और फिर मैंने टॉप बॉक्स लिया है। तो गाइज ये था टूरिंग का बेस्ट लगेज सिस्टम मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, क्योंकि देखो जितना भी आप लगेज सिस्टम यूज़ कर लो ये सबसे सिंपल, शॉर्टेड और आपकी बाइक राइडिंग के हिसाब से बेस्ट है। आपके एरोडायनेमिक्स को ख़राब नहीं करेगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि भैया ये 10, 15, 20 दिन की राइड के लिए क्या ये 3 चीज़ें चल पाएंगी, टॉप बॉक्स, टैंक बैग और टेल बैग। मैं आप लोगों को इंश्योर करता हूँ यार, एक तो बहुत सारे लोग बहुत एक्सेस लगेज भर के ले जाते हैं। मैं भी ले जाता था अपनी राइड के इनिशियल डेज में, जब 10 साल पहले मैंने राइड शुरू की, कहीं इस सामान की जरूरत ना पड़ जाए, इस सामान की जरूरत ना पड़ जाए। अगर आप लोगों के पास राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट है तो मैं आप लोगों को इंश्योर करता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप 15, 20, 1 महीने की राइड पे यार ये 3 चीज़ों के साथ जा सकते हैं। मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है ये लगेज सिस्टम आप लोगों के लिए। और कोशिश करें जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जाएं तो आप सिर्फ ज़रूरी सामान ले, एक्सेस सामान भरने का। लद्दाख वगैरह कितना भी स्पीति आप कर लो, मैंने भी बहुत बार कर लिया है। आप लोगों को एक्सेस सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आए। मैं कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही ब्रांड का सामान ले, आप और भी ले, लेकिन वाटरप्रूफ सिस्टम ले टेल बैग को लेके। और टॉप बॉक्स आप अगर लेना चाहे तो आप, यस, पिलियन के साथ अगर आप जब राइड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा राइड कर रहे हैं तब अलग बात है। अगर आप 2, 4, 5 या 1 हफ्ते तक का राइड कर रहे हैं तो आप टॉप रैक प्लेट लगवा लें, और टॉप रैक प्लेट पे आपका टेल बैग जो है वो आ जाएगा और आपका पिलियन इजीली फिट इन हो जाएगा आपकी पिलियन सीट पे। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा का पिलियन के साथ राइड करना चाहते हैं तब आप लोगों को हो सकता है कि सैडल स्टेज लगाने पड़े, और उस केस में मैं सिर्फ आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग सैडल बैग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यार सैडल बैग्स का अब ज़माना नहीं है, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है दोनों तरफ लादने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रैप लगाने की, उन्हें बकल अनबकल करने की। ईजी सिस्टम चाहिए होता है एक राइडर को। तो मैंने तो अपने पिछले 10 साल के राइडिंग एक्सपीरियंस में यही सीखा है कि ये जो लगेज सिस्टम है ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों के हिसाब से कुछ क्वेरी है, डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी अंधेरा हो रहा है, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।